और क्या हालचाल। मैं हमेशा से एक हार्ड कोर विंडोज़ यूज़र रहा हूँ। बचपन से लेके अब तक मैंने सिर्फ और सिर्फ विंडोज़ ही यूज़ किया है। करेंटली मेरे पास ये एसर का ट्राइटन 300 है। 2 साल से ज़्यादा से मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ और अब तक बिल्कुल नए जैसा दिखता है। अभी भी ये 4K वीडियोज़ आराम से एडिट कर देता है बैटरी पे भी। अगर इसे पावर से प्लग इन ना करो फिर भी आराम से 4K वीडियो एडिट कर देता है। इससे मुझे सिर्फ 2 इश्यूज आ रहे थे। पहला, भाई साहब ये बहुत भारी है, 2.5 kg का है, प्लस ½ kg का इसका चार्जर है। पीठ पे लेके घूमने में एकदम दिमाग खराब हो जाता है। और दूसरा, इसका बैटरी बहुत ही ज़्यादा बेकार हो चुका है। आधे से 1 घंटे, मैक्सिमम 1 घंटा, उससे भी ज़्यादा ये चल ही नहीं सकता। मेरा कॉलेज होता है, मैं कभी कभी घर पे जाता हूँ, तो उस टाइम इसका वेट एंड इसका बैटरी मुझे बहुत ही दिक्कत दे रहा था। और ये सारी दिक्कतों की वजह से फाइनली आई डिसाइडेड कि मुझे एक नया लैपटॉप ले ही लेना चाहिए। सो मैंने लिया मैकबुक प्रो 14 इंच। इसका प्राइसिंग है अप्रॉक्स 2 लाख रुपए, बट स्टूडेंट डिस्काउंट में मुझे ये 1,75,000 का पड़ा। प्लस मुझे इसके साथ एक एयरपॉड्स भी फ्री में मिला। ये सुबह सुबह ही डिलीवर हुआ और इसे मैंने फर्स्ट टाइम बूट किया। एक्चुअली में ये मेरे पुराने वाले लैपटॉप से बहुत ही हल्का है, मतलब लिटरली बहुत ही हल्का है। ये 2.5 kg है एंड ये 1.8 kg, बट फिर भी वेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस फील होता है। इसके साथ जो चार्जिंग केबल है वो भी बहुत ही मस्त है, मतलब इसका केबल ब्रेडेड है। एंड मैंने इसे जब फर्स्ट टाइम देखा आई वॉज लाइक वाओ, सब कुछ तो मस्त मस्त लग रहा था। लेकिन जब मैंने इसे फर्स्ट टाइम बूट किया, इसे यूज़ करना स्टार्ट किया, तब इसमें दिक्कतें मुझे दिखनी चालू हो गई। लाइक विंडोज़ में मुझे मल्टीटास्किंग करना होता था, तो बस विंडोज़ प्रेस किया एंड लेफ्ट राइट प्रेस किया तो आराम से विंडोज स्नैप हो जाता था, आराम से मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। देन मान लो मैंने एक ऐप का 2 विंडो ओपन कर दिया, तो मुझे अगर दूसरे विंडो को देखना है, मतलब 2 विंडो है तो दोनों विंडो को अगर मुझे देखना है कि किसमें क्या है, तो मुझे सबसे पहले कमांड टैब प्रेस करना होगा। देन उस वाले ऐप के ऊपर जाना होगा, देन अप बटन प्रेस करना होगा, तब मुझे सारे विंडोज़ दिखेंगे। समझ रहे हो कितना मगजमारी है। देन विंडोज़ का मेरा आदत है कि मैं एक फिंगर से टच करके क्लिक करता हूँ, 2 फिंगर से टच करके राइट क्लिक करता हूँ, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो रहा है। अगर मुझे क्लिक करना है तो एक फिंगर से मुझे प्रेस करना होगा, राइट क्लिक करना है तो मुझे 2 फिंगर से प्रेस करना होगा। एक और सुनो, विंडोज़ में अगर किसी फाइल को डिलीट करना होता है तो हमने सेलेक्ट किया, डिलीट बटन प्रेस किया तो ये डिलीट हो जाता है। बट मेरे को गूगल सर्च करना पड़ा कि इसमें फाइल्स डिलीट करते कैसे हैं, तब मेरे को पता चला कि मुझे कमांड प्रेस करना होगा, तब डिलीट प्रेस करना होगा, तभी कोई फाइल डिलीट होगा। देन विंडोज़ में कैसा है, हमें किसी फोल्डर को ओपन करना है तो फोल्डर को सिलेक्ट किए, इंटर दबाए, फोल्डर ओपन हो जाता है। इसमें मैं ऐसे करने जाता हूँ तो फाइल रीनेम होने लगता है। अगर हमें किसी फोल्डर को ओपन करना है तो उस पर हमें डबल क्लिक करना ही पड़ेगा। उसके बाद अगर डाउनलोड फोल्डर्स में ऐसे फाइल्स है और मैंने इसमें से 3-4 डिलीट कर दिए, तो देखो ये कैसे हो जाता है। मतलब अब सबको एक एक करके मुझे सही से करना पड़ेगा। क्या है ये। उसके बाद विंडोज़ का आदत बोल सकते हो। किसी भी विंडो को मिनिमाइज़ करना हो, मैक्सिमाइज करना हो, तो वो सब सारा राइट साइड में होता है। इसमें लेफ्ट साइड में मैं बार बार राइट साइड में कर्सर लेके जाता हूँ, वहाँ पे मुझे कुछ मिलता नहीं, फिर याद आता है अरे मैक यूज़ कर रहा हूँ, फिर इधर लेके जाता हूँ। उसके बाद विंडोज़ में कैसा है ना कि स्टार्ट बटन प्रेस करते हैं तो सारे जो भी ऐप्स इंस्टॉल होते हैं वो हमें दिख जाते हैं। इसमें मैं कमांड प्रेस कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। मैक में क्या है ना कि इसमें एक लॉन्च पैड होता है जिसमें सारे ऐप्स होते हैं, उसे ऐसे क्लिक करके ओपन करो और फिर आपके पीसी में जो भी ऐप्स होंगे वो आप देख सकते हो। इतना ही नहीं, मुझे इसमें और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं। One eternity later. इसे लिए हुए अब मुझे कुछ दिन हो गए। जिस दिन ये आया उस दिन मैंने खुद को इसके हिसाब से एडजस्ट किया। पूरा दिन मैंने सुबह से लेकर रात तक इसे यूज़ किया और लगभग इसके सारे प्रॉब्लम्स अब मैंने फिक्स कर लिए हैं। अब मैं विंडो को लेफ्ट राइट आराम से स्नैप कर सकता हूँ, टच पैड को टच करके क्लिक कर सकता हूँ। फिक्स कैसे किया है, क्या क्या टूल्स यूज किया है, वो किसी और वीडियो में बात करेंगे। अभी इसकी कुछ बेस्ट चीजें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो इसका ट्रैक पैड सुपर ऑसम है। इस पे आप थोड़ा सा क्लिक करोगे तो एक वाइब्रेशन टाइप का फीडबैक आता है, जिससे आपको ये लगेगा कि आपने किसी बटन को क्लिक किया है। देन इसके टच पैड में बहुत सारे सुपर ऑसम जेस्चर्स हैं। लाइक आपने फुल स्क्रीन में 2 ऐप्स खोल रखे हैं तो 3 फिंगर से स्लाइड करके आप ऐप्स में इजिली स्विच कर सकते हो। 3 फिंगर से स्लाइड डाउन करने पे आपने जो भी ऐप ओपन कर रखा है उसके सारे विंडोज दिख जाएंगे। 3 फिंगर से स्लाइड अप करोगे तो आपने जो भी ऐप ओपन कर रखा होगा सब दिख जाएगा। एंड मल्टीटास्किंग के लिए ये सुपर यूजफुल है। देन लैपटॉप के बगल में मैंने ये आईपैड रखा हुआ है। मैंने कुछ भी कनेक्शन वगैरह कुछ भी नहीं किया हुआ है। जैसे ही मैं इस कर्सर को लेफ्ट साइड से जैसे स्लाइड करूंगा, ये कर्सर डायरेक्टली मेरे आईपैड में चला जाएगा। मैं मैकबुक के ट्रैक पैड से अपने आईपैड को कंट्रोल कर सकता हूँ। मैकबुक के कीबोर्ड से आराम से आईपैड में टाइप कर सकता हूँ और ये सच में सुपर कूल है।
देन इस विंडो के इस मैक्सिमाइज आइकन पे प्रेस किए रहूंगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन है मूव दिस विंडो टू आईपैड, एंड ये विंडो मेरे आईपैड में मूव हो जाएगा एंड मैं अपने आईपैड को इजीली एज ए सेकेंड स्क्रीन यूज कर सकता हूँ, वो भी विदाउट एनी लेटेंसी। अब मेरे मैक के बगल में मेरा आईफोन रखा हुआ है और इसके हॉटस्पॉट से मुझे अपने लैपटॉप को कनेक्ट करना है। तो आईफोन में जाके मुझे हॉटस्पॉट वगैरह कुछ भी क्रिएट नहीं करना है, बस मैकबुक के वाईफाई में जाना है और इजीली मैं अपने फोन से कनेक्ट कर सकता हूँ। हॉटस्पॉट वगैरह भी अपने आप क्रिएट हो जाता है। देन मान लो आप कुछ ऑर्डर कर रहे हो और आपके फोन पे ओटीपी आया है, फोन आपसे दूर है, तो आप वो ओटीपी अपने डायरेक्टली लैपटॉप पे ही देख सकते हो। वैसे ये चीज आप विंडोज में भी कर सकते हो, लेकिन आपको एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करना पड़ेगा, बट इसमें इनबिल्ट आता है एंड ये सुपर कूल काम करता है। देन आप लैपटॉप से कुछ भी कॉपी करो, आईफोन में पेस्ट करो, आईपैड में पेस्ट करो। एयरड्रॉप के थ्रू बड़े बड़े फाइल्स तो ऐसे जाते हैं, आपको केबल वगैरह कभी यूज करना ही नहीं पड़ेगा। देखो विंडोज का आदत है, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ इसे यूज करने में, लेकिन एक हफ्ते से इसे यूज कर रहा हूँ। सारे कीबोर्ड शॉर्टकट्स, टच पैड के जेस्चर्स सब पता हो चुके हैं। अब मेरा और मैकबुक का रिश्ता बहुत ही अच्छा हो गया है, विंडो से भी ज़्यादा फास्ट मैं इसे यूज कर पा रहा हूँ। इसका कीबोर्ड भी इतना सही है ना कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं पहले से फास्ट टाइप कर पा रहा हूँ। मैंने कोई टेस्ट वगैरह नहीं किया टाइपिंग का, बट ऐसा फील होता है कि मैं पहले से ज़्यादा फास्ट टाइप कर रहा हूँ। देखो जब एंड्रॉयड से आईफोन पे शिफ्ट हुआ था उस टाइम भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ था, फाइल मैनेजर का, गैलरी का, कॉन्टैक्ट्स का बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हुआ था। सेम चीज़ यहाँ पे भी हुई है। हमेशा से विंडोज यूज़ करते आ रहा हूँ, सो मैकबुक के शिफ्ट हुआ टोटली डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिक्कत होगा। बहुत सारे सॉफ्टवेयर है वो आप इसमें डाल सकते हो एंड विंडोज वाली जो चीज़ें हैं वो आप इसमें फुलफिल कर सकते हो। सो आई कैन से स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत हुई, बट करेंटली आई एम लविंग इट। सो इस वीडियो में इतना ही। आपको मैकबुक के ऊपर और भी क्या वीडियो चाहिए वो आप नीचे कमेंट करके बताओ। पहली बार अगर आप मुझे देख रहे हो और आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, शेयर करो सभी के साथ, और ऐसी वीडियोस के लिए डिजिटल को सब्सक्राइब कर लेना।